हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी। तो ये अकाउंटेंसी आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, क्योंकि 10th तक तो आपने अकाउंटेंसी का नाम भी शायद ना सुना हो। अब अकाउंटेंसी होती क्या है? अच्छा, पहले आप मुझे बताइए कि आपने ये अकाउंटेंसी लिया है, आप कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है, आपने आर्ट्स नहीं ली, साइंस नहीं ली, तो आप कॉमर्स के बारे में क्या जानते हैं? आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना है? और आपने आगे फ्यूचर में क्या सोचा है कि आप कॉमर्स लेके क्या करियर बनाना चाहते हैं? आपने कुछ करियर पर्सपेक्टिव सोच के ही कॉमर्स लिया होगा, तो आपका फ्यूचर क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जब तक आपको ये नहीं पता कि आप ये कॉमर्स लेके आगे करने वाले क्या हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ना और इसे करना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो बेटर होगा कि आप पहले समझ लें अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को, तो ही आपको ये कोर्स आगे फ्यूचर में आपको सफलता दिला सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो दोस्तों के कहने पर, दोस्तों के देखा देखी तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि हम ये कोर्स को नहीं कर सकते, या फिर उन्हें आगे कोई क्लियरेंस फ्यूचर की नहीं होती है। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपकी इसमें हेल्प करूँगा कि आगे आप इसमें क्या फ्यूचर अपना बना सकते हैं और किस किस फील्ड में जा सकते हैं। इसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर क्लास 12th, क्योंकि आपको 11th 12th तो ये कॉमर्स पढ़नी है। उसके बाद आप जब 12th कंप्लीट करेंगे तो ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आपको आई बटन में भी दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से उसे देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अकाउंटेंसी। तो ये अकाउंटेंसी है क्या? अकाउंटेंसी कहते किसे हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है? पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अकाउंटेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? लेखांकन। ठीक है, तो लेखांकन को अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, तो क्या बनता है? लेखा अंकन। ठीक है, तो ये बनता है लेखा अंकन, यानी कि अंकन का मतलब लिखना और लेखा का मतलब ट्रांजैक्शन। तो जिन ट्रांजैक्शंस को हम लिखते हैं, लिख सकते हैं, या उसकी एक इस रिपोर्ट बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, वो लेखांकन है, अकाउंटिंग है, यानी अकाउंट्स को मैनेज करना। ठीक है, जैसे समझिए कि चलिए बहुत सिंपल एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि चलिए आपको आपके घर से आपके पापा ने 500 रुपये दिए, ठीक है, और मार्केट भेजा कि आप कुछ सामान लेके आएँ। तो आपने क्या किया? आपने दूध लिया, ब्रेड लिया, बटर लिया, चीज़ लिया, इस तरीके से आपने काफ़ी चीज़ें ली। अब उसका क्या किया आपने एक स्टेटमेंट बनाई कि 500 रुपये मिले। ठीक है, ठीक है, 500 रुपये में आपने क्या क्या खर्च किया कि आपने मिल्क ले लिया। ठीक है, मिल्क लिया, लेट्स सपोज 50 रुपये का। ठीक है, फिर आपने ब्रेड ले ली 25 रुपये की। ठीक है, फिर आपने बटर लिया 80 रुपये का। इस तरीके से आपने स्टेटमेंट बनाई और ये हो गया कितने? ये हो गए 155 रुपये। ठीक है, तो आपने बताया कि आपने लिए थे 500 रुपये, आपको मिले। ठीक है, तो बैलेंस कितने बच गए? बैलेंस बच गए 155 माइनस कर दीजिए, तो बैलेंस आपको 345 रुपये बच गए, वो आपने घर में वापस कर दिए। अब ये जो स्टेटमेंट बनाई है, ये क्या है? ये अकाउंट्स ही तो हैं, इसे ही अकाउंटिंग कहते हैं। समझ गए? तो ये कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी इवेंट है जिसे आप मॉनेटरी टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, स्टेटमेंट बना सकते हैं, उसे ही अकाउंटिंग कहते हैं, उसे ही लेखांकन कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अकाउंटिंग क्या है। अब आप जैसे बैंक में जाते हैं, बैंक में पासबुक लेके गए, आपने कहा भई इस पासबुक को अपडेट कर दो। ठीक है, तो उस जो बैंक वाला है वो क्या करता है, क्या रिकॉर्ड करता है उसमें क्या करेगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आया, कितना गया। तो ये क्या है? ये अकाउंटिंग है। ठीक है, तो वो जो पासबुक है वो आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन जिसे हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हमारा अकाउंट्स कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग किसे कहते हैं। चलिए, अगर आप ये समझ गए हैं तो अकाउंटिंग आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है।
आइए अब समझते हैं कि इसे हम एक सिस्टमेटिक वे में किस तरीके से बता सकते हैं और किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। देखिए अकाउंटिंग क्या है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये कीवर्ड्स हैं, इसकी एक डेफिनेशन है और ये कोई पॉइंट्स नहीं है, ये कीवर्ड्स हैं उस डेफिनेशन के। तो मैं ये कीवर्ड्स बता रहा हूँ, अगर आपने ये कीवर्ड्स समझ लिए तो आपको डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, बस कीवर्ड्स आपको पता होंगे, आप अपने हाथ से अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे इन कीवर्ड्स को यूज़ करके तो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये कीवर्ड्स को समझ जाएंगे तो आपको डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। तो आइए इन्हें समझते हैं। देखिए अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस है। क्या किया हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में, क्या किया था, हमने कुछ ख़रीदा था, ठीक है, कुछ प्रोसेस किया, वो डेटा जो था उसको प्रोसेस किया और फिर रिकॉर्ड किया कि ये हमने ख़रीदा। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस, एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है ये रिकॉर्ड करने की, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की। ठीक है, तो रिकॉर्ड क्या करना है हमें। फिर आइडेंटिफाई क्या करते हैं हम, आइडेंटिफाई कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को, और कौन सी ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, इकोनॉमिक इवेंट को, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को। अब ये क्या होते हैं इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखिए जब आप गए मार्केट में तो आपने पूछा कि बटर कितने का है, आपको एक ने बताया कि अमूल का बटर 80 रुपये का है, ठीक है, और मदर डेयरी का बताया कि वो 90 रुपये का है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक अमूल का बटर लिया 80 रुपये वाला, लेकिन आपने जो 90 रुपये का जो बटर था मदर डेयरी का वो लिया नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो महंगा था। ठीक है, और क्वांटिटी सेम थी, क्वालिटी भी सेम थी। तो लेकिन जो 90 रुपये का आपने नहीं लिया उसे कहीं रिकॉर्ड किया नहीं किया। आप इसे बोल तो सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, या फिर ये कहें कि जो 90 रुपये का 80 रुपये का लिया वो मदर डेयरी से बेटर था, अमूल का बटर, ठीक है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और चीप भी है। तो ये जो चीज़ें हैं जो नॉन मॉनिटरी हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या फिर वो चीप है या फिर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ये चीज़ें कहीं लिखी नहीं जा रही क्योंकि ये मॉनिटरी टर्म में नहीं है। तो ये हमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि मॉनिटरी टर्म में क्या है। जो मॉनिटरी टर्म में है, इकोनॉमिक टर्म है, वित्तीय से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है, उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो पैसों से लेन देन से रिलेटेड नहीं है, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी में प्रॉफिट और लॉस को तो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हमने क्या किया कि हमें मान लीजिए कंपनी को फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो हम उसकी परफॉर्मेंस को कहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम लॉस और प्रॉफिट को तो रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये HR के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ये डेटा उस पर्सन का, लेकिन हमारे अकाउंट्स के लिए वो रिलेवेंट नहीं है क्योंकि उसे हम कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए आइडेंटिफाइंग का मतलब। आइडेंटिफाई हमें क्या करना है, हमें वही ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पर कि पैसों का लेन देन इन्वॉल्व है और इकोनॉमिक कोई इवेंट है। ठीक है, जो नॉन इकोनॉमिक है, नॉन फाइनेंशियल है, जहाँ कोई पैसे का लेन देन इन्वॉल्व नहीं है, उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं मेजरिंग। अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसे मेज़र भी करना है। अब बताइए हमारी मेजरिंग यूनिट क्या है। हम कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, पैसों का लेन देन होता है, तो उसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं, मेज़र किस में करते हैं, उसे हम मेज़र करते हैं रुपए या पैसे में। कहते हैं ना 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, रुपए में मेज़र कर रहे हैं ना। लेकिन जो लीटर में कुछ अगर है, जैसे आपने बटर खाया था 100 ग्राम का, तो वो तो कहीं पैसों में तो मॉनिटर हुआ नहीं, ठीक है ना, मॉनिटरी टर्म में तो है नहीं, तो उसे नहीं रिकॉर्ड कर सकते। लेकिन कितने रुपए का खरीदा उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो मेजरिंग यूनिट जो रुपए में, पैसों में लेन देन का होना ज़रूरी है। लीटर किलोलीटर से हमें मतलब नहीं है, पैसों का कितना लेन देन हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है, हम वही रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी बुक्स में। तो ये क्या हो गया कि एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है और मेज़र करता है। ठीक है, आगे देखें। आगे कहता है रिकॉर्डिंग। जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये पैसों से रिलेटेड है, मेज़र भी कर लिया कि भाई ये कितने रुपए का है, ठीक है, रुपए में मेज़र होगा नहीं होगा ये भी कर लिया। अब जब ये चीज़ें आ गई और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बन गई है तो इसे हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आपने क्या रिकॉर्ड किया था कि आपने मिल्क लिया था 50 रुपये का, बटर लिया, 80 रुपये का ब्रेड लिया, तो ये चीज़ें अब हमने रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, फिर क्या किया
कम्युनिकेटिंग, हमने कम्युनिकेट किया, किसे किया? अपने पेरेंट्स को किया ना आपने। आप ब्रेड लेके आए, मक्खन लेके आए, ये सब लेके आए, आपने क्या किया? अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट किया। क्या किया रिपोर्ट? कि 500 रुपये में से आपने 155 रुपये का सामान खरीदा और उसमें से 345 रुपये बच गए। ये कम्युनिकेट किया ना, ये इन्फॉर्मेशन आपने कम्युनिकेट की है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो हैं आइडेंटिफाइंग से लेके कम्युनिकेटिंग तक, ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? ये सारी इकोनॉमिक इवेंट से रिलेटेड हैं। इकोनॉमिक इवेंट है तभी ये सारी चीज़ें हैं। अगर इकोनॉमिक इवेंट नहीं है तो ये सारी चीज़ें इर्रेलेवेंट हैं, ये हम आगे करेंगे ही नहीं। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें किसके लिए हो रही हैं? इकोनॉमिक इवेंट के लिए हो रही हैं, जहाँ पर पैसों का लेन देन इन्वॉल्व है। तो पैसा जहाँ पर इन्वॉल्व है तो ही वो अकाउंटिंग है, अदरवाइज़ पैसा नहीं है इन्वॉल्व उसमें तो अकाउंटिंग नहीं है। ठीक है, आगे देखें। अब ये अकाउंटिंग है किसकी? ये इवेंट्स हैं किसकी? ये इवेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो सकती है, बॉडी ऑफ एसोसिएशन हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, कोई भी ग्रुप ऑफ एसोसिएशन हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमने आइडेंटिफाई की ये सारी चीज़ें और उसी के अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगर ये चीज़ें आपने अपनी बुक्स जो स्टेटमेंट बनाई थी कि 500 रुपये मिले और इसमें आपने इतने का बटर ख़रीदा, इतने का ब्रेड ख़रीदा, इतने का मिल्क ख़रीदा, तो ये सारी जब स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड कर दी तो ये एक इन्फॉर्मेशन बन गई। अगर आप इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, किसी पेपर पर नहीं लिखेंगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है ये। ठीक है ना, ये रो डाटा है। लेकिन जैसे ही आपने इसे पेपर पेन लेकर रिकॉर्ड कर दिया, एक स्टेटमेंट बना दी, तो ये एक इन्फॉर्मेशन बन गई। ठीक है, और फिर ये इन्फॉर्मेशन क्या किया आपने? इंटरेस्टेड यूज़र्स को दे दी। अब इंटरेस्टेड यूज़र कौन है यहाँ पर? आपके पेरेंट्स, जिन्होंने आपको पैसे दिए थे। तो जब ये इन्फॉर्मेशन आगे कहाँ गई? इंटरेस्टेड यूज़र्स के पास। अब इंटरेस्टेड यूज़र भी आगे हम पढ़ेंगे कि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इन्हें आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी छोटा समझ लेते हैं। इंटरनल यूज़र कौन हो गए? यहाँ पे आपके केस में लेते हैं तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं इंटरनल यूज़र, इन्फॉर्मेशन तो उन्हें चाहिए। एक्सटर्नल यूज़र कौन है? जिनसे आपने ये ख़रीदा, उन्हें इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? सही बात है, उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? आपने ख़रीदा नहीं ख़रीदा क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्यों? कि उन्हें ये पता लगेगा कि आपने कौन सा बटर ख़रीदा, कौन सा ब्रेड ख़रीदा, यानी कि इसकी डिमांड ज़्यादा है तो वही वो रखेंगे, इसलिए उन्हें चाहिए आउटसाइडर्स को। इनसाइडर्स को कौन? जो आपके पेरेंट्स उनको क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन? कि आप कितने का खरीद के लाए, कहीं आप ज़्यादा का तो नहीं ले आए, कम का तो नहीं ले आए, सही लाए नहीं लाए, तो ये उनको चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो ये सब मिलके हमारा अकाउंटिंग बनता है। तो ये अकाउंटिंग का मतलब है। अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग टू इंटरेस्टेड यूज़र्स। ठीक है, तो ये है हमारी अकाउंटिंग का मतलब। अब देखिए इसे हम किस तरीके से बुक लिखेंगे। Accounting is a process of identifying, measuring, recording, communicating the required information related to economic events of an organization of the interested users of such information. In order to appreciate the exact nature of accounting, we must understand the following relevant aspects of definition. ठीक है, तो वही चीज़ है कि ये अकाउंटिंग है, ये एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, मेज़र करने का, रिकॉर्ड करने का और कम्युनिकेट करने का। तो ये इन्फॉर्मेशन किसको शेयर करते हैं? फिर हम रिलेटेड यूज़र्स को शेयर करते हैं। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आएंगी जो हमें समझनी है। वैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, वो मैंने बता दिया आपको। आइडेंटिफिकेशन का क्या है, मेजरमेंट क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है, कम्युनिकेटिंग क्या है, ये बता दिया। ऑर्गेनाइजेशन बता दिया आपको, इंटरेस्टेड यूज़र्स बता दिए, इंटरनल एक्सटर्नल। हिंदी में इसका क्या मतलब होता है कि लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने, लिखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित किए जा सकें। लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए हमें निम्न संबंधित तथ्यों को समझना आवश्यक है। ठीक है, तो हिंदी में इन्हें कहते हैं आर्थिक घटनाएं, पहचान, मापन, अभिलेखन, संप्रेषण, संगठन, सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता। ठीक है, क्लियर हो गया आपको अकाउंटिंग का मतलब।
आइए अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने का कोशिश करते हैं थोड़ा। कहता है अकाउंटिंग लिंक्स डिसीजन मेकर विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड विद रिजल्ट ऑफ देयर डिसीजन। ठीक है, अकाउंटिंग जो है वो एक लिंक है डिसीजन मेकर और इकोनॉमिक इवेंट के बीच में, जो उन्हें डिसीजन लेने में मदद करता है। ठीक है, तो अब ये जो पूरा चक्र है अकाउंटिंग का, ये शुरू कहाँ से हुआ? ठीक है, तो शुरू कहाँ से हुआ? पैसे से शुरू हुआ, जहाँ पर इकोनॉमिक इवेंट था। अभी आपने बटर लेके आए थे, ब्रेड लेके आए थे, आया शुरू कहाँ से हुआ? जब आपको पैसे मिले। ठीक है ना, जब पैसा मिला तो ये इकोनॉमिक इवेंट शुरू हुआ। तो पूरी अकाउंटिंग यहीं से शुरू होती है, इकोनॉमिक इवेंट से। जब पैसा मिला तो वहाँ से ये इकोनॉमिक इवेंट शुरू हो गया। पैसा आने के बाद ही तो आप मार्केट गए, फिर आपने कुछ परचेजिंग की, फिर आपने उसकी स्टेटमेंट बनाई और फिर आपने इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको 500 रुपये आपके पेरेंट्स नहीं देते तो क्या करते आप? तो आप कहीं नहीं जाते। जब आप नहीं जाते तो फिर आगे ये चक्र जो था इकोनॉमिक का चलता ही नहीं। ठीक है, तो इकोनॉमिक इवेंट से ही सारी हमारी अकाउंटिंग जो है शुरू होती है। ठीक है, अब अकाउंटिंग क्या हुई इसकी? जब आपको पैसा मिला तो आपने इसे प्रोसेस किया। क्या प्रोसेस किया? आपने सामान खरीदा। ठीक है, तो ये जो सामान खरीदा ये प्रोसेस है आपका, कि आप गए मार्केट और आपने ये सामान खरीदा। फिर कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, फिर आपने एक स्टेटमेंट बनाई कि मैंने 500 रुपये मेरे को मिले या मैंने ये सामान खरीदा, टोटल खर्चा इतना हुआ, बचा कितना, ये 345 रुपये बच गए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपने कम्युनिकेट की, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बन गई। और फिर से कम्युनिकेट किससे किया आपने? डिसीजन मेकर को। डिसीजन मेकर कौन? आपके पेरेंट्स। आपने अपने पेरेंट्स को दिया और ये इन्फॉर्मेशन किसको गई? साथ में मार्केट में जो शॉपकीपर है उसको गई। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हैं तो उन दोनों को गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? डिसीजन लिया गया। आपके पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि भाई आपने सही खरीदा या नहीं खरीदा, आपको दोबारा भेजें या ना भेजें। ठीक है, और जो मार्केट वाला है शॉपकीपर, उसने क्या डिसीजन लिया कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है तो उसे वो दोबारा लाना है। ठीक है, तो उसका स्टॉक ज़्यादा रखना है। और फिर से ये इकोनॉमिक इवेंट शुरू हो गया। हाँ, वो बात अलग है, अगर आपने अच्छा किया तो आपके पेरेंट्स आपको फिर से पैसे देंगे, आप फिर से सामान लेके आएंगे। अगर आपने नहीं दिया तो, अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो पेरेंट्स आपको पैसे नहीं देंगे। लेकिन फिर इकोनॉमिक इवेंट चलेगा कैसे? वो खुद जाएंगे मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज़ होती हैं और ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए और अपने कोर्स कंप्लीट करने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर हिट करिए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।